नमस्कार दोस्तों, कल आपने देखा था कि हमने दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट की 11 विधानसभा सीटों पर क्या अनुमान रह सकते हैं, इस पर चर्चा की थी। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एग्जिट पोल। आज हम विस्तार से एक एक सीट पर बात करेंगे। अगर हम दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें काफी चर्चित रही हैं पूरे चुनाव में। एक है बादशाहपुर और एक है अटेली। बादशाहपुर इसलिए क्योंकि राव नरबीर भाजपा को आंख दिखाकर जिस तरीके से टिकट लेकर आए तो इस सीट को उन्होंने चर्चित बना दिया। वहीं अटेली इसलिए चर्चित रही क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव यहां से पहली बार अपना चुनाव लड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं बादशाहपुर विधानसभा सीट की। गुरुग्राम जिले में आती है ये सीट। इस सीट का हम समीकरण जानते हैं, एग्जिट पोल जानते हैं कि क्या कहता है एनजेपी का एग्जिट पोल। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद और मैं हूं आपके साथ कोमल राव। सर, क्या माहौल है बादशाहपुर में? अब अगर हम चुनाव से पहले देखते हैं और अब देखते हैं तो माहौल में कुछ बदलाव हुआ? कोमल, बदलाव इतना है कि पहले मान रहे थे कि राव नरबीर सिंह बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे, लेकिन मत प्रतिशत काफी कम रहा है, मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है वहां पर। और जो शहरी क्षेत्र है उसमें अपेक्षाकृत मतदान जो उम्मीद की जा रही थी 54% मतदान काफी कम हुआ है। मैं अगर वहां का मतदान फीसदी लगभग 54% वो मतदान हुआ है। और जो शहरी क्षेत्र है, जो सेक्टर्स है, जो गुरुग्राम के हाई राइज सोसाइटीज है, उनमें काफी कम हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं, हमारा एग्जिट पोल तो आज भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव नरबीर सिंह इस सीट से जीत सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो हमारे एग्जिट पोल में ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, राव नरबीर सिंह को जा रही है। लेकिन जो जीत का उनका अंतर था, उस अंतर को वर्धन यादव, जो कांग्रेस के उम्मीदवार, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और वर्धन यादव उनके जीत के अंतर को काफी हद तक पाटने में कामयाब रहे। वर्धन यादव ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि राव नरबीर सिंह जैसा सोच रहे थे कि एक बड़े अंतर की जीत उनको मिल जाएगी, वो बड़े अंतर की जीत शायद ना मिल पाए, लेकिन जीत उनको मिल रही है, हम ये कह सकते हैं। अगर हम हफ्ते पर पहले की भी बात करते हैं तो हर जगह पे यही था कि बड़ी आसानी से बादशाहपुर सीट निकल जाएगी। एक तरफा राव नरबीर का माहौल दिखाई दे रहा था। अगर हम शुरुआती इलेक्शन की बात करते हैं, आज से हफ्ते भर पहले की बात करते हैं, हफ्ते भर में ऐसा क्या हुआ कि जो राव नरबीर है उनका मार्जिन कम हो गया है जीत का? जीत आप उन्हीं की बता रहे, लेकिन आपका भी कहना यही है कि उनका मार्जिन अब कम हो गया है। तो इसके पीछे सिर्फ वर्धन यादव का चुनाव मजबूत था या फिर जो कुमुदनी का फैक्टर एक हम लगाएं तो उसका भी कुछ इफेक्ट है? कोमल, बहुत सीधा सा गणित है। पहला सबसे बड़ा गणित ये है कि जो जीत का मार्जिन हमें कम लग रहा है, क्योंकि मतगणना से पहले हम एकदम गारंटी के साथ किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये हमारा एग्जिट पोल है, हमारा अपना अनुमान है कि राव नरबीर सिंह वहां से चुनाव जीत रहे हैं। उनके जीत का अंतर 2 कारणों से कम जो होता नजर आ रहा है। पहला कारण तो यही है कि उन्होंने एक बड़ी चुनौती जो है सबके सामने दे ही रखी थी। आपने भी सुना था कि भाई जिसको जोर लगाना है वो लगा लीजिए, ये ना कहे कि मन के मन में रहेगी। इसलिए जो उन्होंने अपने विरोधी हैं जितने भी, उनको और मजबूत कर दिया था। तो विरोधियों ने जो ताकत लगानी थी वो वर्धन के पक्ष में ताकत लगाई है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात यह है कि जो जाट कम्युनिटी को हम मान रहे थे कि एक तरफा कुमुदनी की तरफ जाएगी, तो जाट कम्युनिटी में सेंधमारी हुई है और जाट कम्युनिटी का एक बड़ा तबका जो है जाट मतदाताओं का, वो वर्धन यादव की तरफ झुका है। तो वर्धन यादव को यूथ होने का भी फायदा मिला है, नए होने का भी फायदा मिला है, मेहनत का भी फायदा मिला है। लेकिन राव नरबीर सिंह का अनुभव, उनका 2014 से 2019 तक किया गया काम, ये उनके लिए फायदेमंद साबित हुए। दूसरी बात, जो ललकार रहे हैं जितना भी, अभी पिछले दिनों हमसे भी बातचीत हुई, दूसरे चैनल्स पे हमारे साथी हैं उनके साथ भी बातचीत हुई, वो जो कह रहे थे ना जिसको जोर लगाना है वो लगा लीजिए, उसके पीछे गणित यही था। जोर लगाने के पीछे गणित यही था कि जो अपने समर्थक हैं वो लामबंद हो जाएं उनके, वो मान ले कि राव नरबीर सिंह बहुत ताकतवर है, खुल करके अपने राजनीतिक विरोधियों को चुनौती दे रहे हैं। तो इस तरह से जो उनका सपोर्टर है, उनका समर्थक है, वो और ज्यादा मजबूत हुआ, उसमें बिखराव नहीं होने दिया। राव नरबीर सिंह अपने सभी समर्थकों को एकजुट रखने में कामयाब रहे, उनमें सेंधमारी कम हुई। लेकिन कुमुदनी का जो वोट ट्रांसफर हुआ और मतदान जो कम हुआ, उसके कारण बादशाहपुर की सीट पर जो हम जीत का अंतर राव नरबीर सिंह का रहने वाला है
वो कम रह सकता है। पहले बड़े अंतर की जीत मानी जा रही थी, अब कम अंतर की जीत मानी जा रही है। राव नरबीर के बादशाहपुर सीट पर खुद के समर्थक हैं, ये एक बात है, लेकिन एक और फैक्टर है वहां पर कि भाजपा का भी एक और वोटर है बादशाहपुर में जो भाजपा को ही मतदान करता है। क्या कांग्रेस उसमें सेंध लगाने में कामयाब रही है कि भाजपा का कुछ और वोटर छिटक कर कांग्रेस की तरफ गया हो? नहीं कोमल, आमतौर पर जो भाजपा का कैडर आधारित जो वोटर है वो नहीं छिटकता है, लेकिन जो कच्चे मतदाता होते हैं कि जो आज इधर आज उधर 5 साल भाजपा में आस्था रख ली, 5 साल कांग्रेस में आस्था रख ली, जो उतार चढ़ाव वाले होते हैं, जो बदल सकते हैं इधर, उनमें से जिन लोगों को जो कांग्रेस की तरफ धकेला जा सकता था उन लोगों को राव नरबीर सिंह के विरोधियों ने कांग्रेस की तरफ धकेला है। वो कैडर के नहीं है, कैडर का तो वोटर है वो भाजपा को ही जाएगा, लेकिन एक बड़ा कारण ये है जो कैडर का जो वोटर है वो कांग्रेस को वोट नहीं डालनी उनकी, लेकिन राव नरबीर सिंह खुली चुनौती दे रहे हैं, उन्हें ललकार रहे हैं, तो घर बैठ जाएंगे। तो बहुत सारे कैडर के जो वोटर्स हैं वो घर बैठे, इस कारण जो है राव नरबीर सिंह का जीत का अंतर हमको कम लग रहा है। और जो नगर निगम के ये मुद्दे थे, वहां पर जो काम विकास नहीं हुआ वो मुद्दे थे, वो कितना बड़ा फैक्टर रहा इन चुनाव में? चुनाव में असर तो रहा, लेकिन लोगों ने राव नरबीर सिंह पर भरोसा किया कि राव नरबीर सिंह अगर सत्ता में आते हैं, राव नरबीर सिंह अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो निश्चित रूप से अफसरशाही पर अंकुश लगेगा और उन लोगों के काम होंगे। नकारात्मकता के बावजूद राव नरबीर सिंह को ऐसे लोगों ने वोट किया है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन आपका है कि पहले पर राव नरबीर है, दूसरे पर वर्धन यादव है, उन दोनों के बीच में? हाँ, मेरा सीधा सीधा मानना है कि वहां नरबीर सिंह जीत रहे हैं और दूसरे नंबर पर वर्धन यादव रहेंगे, और इसके बाद तो बाकी जो सारे उम्मीदवार है, कुमुदनी जो है शायद तीसरे नंबर पर रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपके साथ अब दोबारा अन्य सीटों पर बात करते हैं। बादशाहपुर की आपने सुना, बादशाहपुर सीट पर जो एनजेपी का एग्जिट पोल है उसमें राव नरबीर की हम जीत बता रहे हैं और वर्धन यादव को दूसरे नंबर पर बता रहे हैं। हालांकि कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, चुनाव नतीजे आ जाने के बाद। हो सकता है हमारा अनुमान भी गलत हो जाए, लेकिन फिलहाल जितनी हमारे पास रिपोर्ट पहुंची है उससे यही लगता है कि राव नरबीर का बादशाहपुर में अपर हैंड रहेगा। दूसरी सीटों के लिए आप देखते रहिए एनजेपी हरियाणा। धन्यवाद।